हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जिसमें बात होगी ओबीसी आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक नया मोड़ आया है, कस्तूरबा विद्यालयों में बम्पर भर्ती निकली है, फर्जी शिक्षक फिर से निकले हैं, हुआ भंडाफोड़, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, कोरोना कहर कब तक। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं स्टडी गाइड। एक बेहतरीन कंटेंट से युक्त इस गाइड में आपको मिलेंगे 3,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टेट पाठ्यक्रमानुसार आपको संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, 2 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और इनका पूरा विश्लेषण यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर देखा जाए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण चार्ट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने, इसी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश और गणित, पर्यावरण अध्ययन का भी। और यहाँ पर जो थियरी है हर एक सब्जेक्ट की दी गई है। सॉल्व्ड पेपर के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं थियरी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये जैसे बाल विकास की पूरी थियरी हो गई। फिर इसमें क्या है, स्टडी कंटेंट में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर या आगामी परीक्षाओं में जो बन सकते हैं, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इनके व्याख्यात्मक हल भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर सब्जेक्ट वाइज आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी टेट की इंग्लिश, सीडीपी, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत इत्यादि की सेपरेट बुक और साथ ही साथ यूपी टेट प्राथमिक स्तर की प्रैक्टिस सेट। तो ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर एक जगह अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, बेटियों ने फिर बाजी मारी। दक्षिण राज्यों के मुकाबले नोएडा, दिल्ली काफ़ी पीछे रहे। सीबीएसई 10वीं में पहली बार 99% विद्यार्थी सफल हुए। सुखद रहा है, 57,000 छात्रों को 95% से ज़्यादा अंक मिले हुए हैं। और सुधार हुआ है कि दिल्ली सरकार के 750 स्कूलों में 100% पास हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बदलाव क्या हुआ। पिछले साल के मुकाबले 7% ज़्यादा विद्यार्थी सफल हुए हैं। 2020 में 91.10% छात्र कामयाब हुए थे और छात्र छात्राओं के बीच पास प्रतिशत में पिछले साल 3.7% का अंतर था, जो घटकर 0.35% रह गया। अब दोस्तों, इंतज़ार है 16,639 छात्रों के परिणाम का। अब भी तैयार किए जा रहे हैं। इस साल मेरिट सूची या प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, सिर्फ 17,636 को कंपार्टमेंट। यह पिछले साल 1.5 लाख थी। परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होने वाली है। तो दोस्तों, ज़बरदस्त खुशी मनाई है अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर भाई मनाएंगे ही, फ्री फोकट के नंबर बटे हैं। और आलम यह है कि 57,000 से अधिक छात्रों को 95% से अधिक अंक यहाँ पर मिले हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बारे में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी एससी की अनदेखी निस्तारण 7 दिन में होगा। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। वहीं प्रतियोगी चयन में ओबीसी व एससी अभ्यर्थियों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खुद पहल करके प्रतियोगियों को बुलाकर समस्या सुनी थी। सीएम के निर्देश पर मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार प्रतियोगियों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। और यहाँ पर प्रमुख सचिव ने कहा है कि 1 सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण कर देंगे। शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का एक वर्ग गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहा है। इसकी पुष्टि के लिए प्रतियोगी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं। प्रतियोगी उसके बाद से लगातार आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। राजधानी में मंत्रियों का आवास व भाजपा कार्यालय तक का घेराव हो चुका है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान ही सीएम ने प्रतियोगियों को बुलाकर आश्वस्त किया था कि वे धैर्य रखें, उनकी समस्या निस्तारित होगी। मंगलवार सुबह अमरेंद्र सिंह पटेल की अगुवाई में यहाँ पर प्रतियोगी छात्र निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से मिले और दोपहर में प्रतियोगी प्रमुख सचिव से मिले हैं। प्रमुख सचिव ने
अभ्यर्थियों से कहा है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 7 दिन में मामले का निस्तारण हो जाए, इसलिए सभी निश्चिंत रहें। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल में विजय यादव, मनोज प्रजापति, लोहा पटेल, मनोज चौरसिया, आशीष यादव ये सब मौजूद रहे। तो दोस्तों अगर अब देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आधार पर यहाँ पर जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश हैं कि आरक्षण विसंगति का जो मामला है इसका निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि दावा और हकीकतों के बीच क्या कुछ फासले हैं और क्या कुछ सच्चाइयां हैं। ये 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। और जो आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है उसमें आखिरकार एक नया मोड़ बिल्कुल से आया है। चूँकि अपर मुख्य सचिव जी के मामला संज्ञान में, योगी जी के संज्ञान में, और योगी जी ने स्पेशली बुला करके अभ्यर्थियों को कहा था कि इस मामले पर अभ्यर्थियों की पीड़ा सुनिए और इसका निस्तारण करिए। और देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि 1 हफ्ते के अंदर 69,000 का आरक्षण मामला निपटा दिया जाए। तो अगले 1 हफ्ते बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार जो लगभग 43 दिनों से धरना चल रहा है उसकी मतलब कितनी गहराई है, क्या अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं सही है या क्या कुछ भी है। अब देखिए रिपोर्ट 1 हफ्ते में अगर पूरी तरीके से सार्वजनिक उस तरह की जाए, सारे डेटा को रख कर किया जाए तब तो भाई मामला ठीक है। अगर ये लोग फिर से एक नोटिस या प्रेस विज्ञप्ति निकाल दिए कि कुछ नहीं हुआ सब हरा आ रहा है तो भाई फिर क्या होगा, ये होगा कि भाई सब सही ही है। जबकि पहले जो होता है बिना फैक्ट्स के यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ना ये कैंडिडेट ओबीसी वाले एससी वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सेटिस्फाइड होने वाले हैं। ये प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी के संज्ञानित मामले के निर्देशानुसार ये कार्य हो रहा है तो इसमें अवश्य ही गहराई पर अधिकारी जाएंगे और इसका स्पष्टीकरण भी गहरा होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए 69,000 में एक बार फिर से एक नया मोड़ आ चुका है। अब दोस्तों देखा जाए तो केवी में शिक्षा मंत्री का कोटा खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन एडमिशन कोटे को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस फैसले के बाद इस शैक्षणिक सत्र से अब शिक्षा मंत्री के कोटे से केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन नहीं हो सकेंगे, सिर्फ सांसद कोटे से होंगे। बाकी का सब काम खत्म हो गया है। दोस्तों आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी इन 4 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती से। यहाँ पर संविदा पर जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्ती है वो निकाली गई है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण इसमें बीएड वाले होंगे। और भारांक इसमें शैक्षिक सत्र 2021 में संविदा से वंचित, केजीबीवी में शिक्षक के रूप में कार्यरत वर्ष का अनुभव। देखिए यहाँ पर हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, स्नातक का 20% और प्रशिक्षण का बीएड का 30% यहाँ पर लिया जाएगा। और प्रत्येक पूर्ण अध्यापन के लिए 2 अंक अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो इसमें ये लिए जाएंगे। और कुल मिला के यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका के काफ़ी सारे पोस्ट हैं। संस्कृत के 2 हैं और इनकी कट ऑफ भी पहले से बता दी है। ईडब्ल्यूएस का 46.37 के ऊपर वाले ही आएंगे। अंग्रेजी का इन्होंने 46.37, गणित का 42.88, सामाजिक विज्ञान का 48.59 और विज्ञान का 49.37, कंप्यूटर का 38 अंशकालिक ये शिक्षिका के हैं। तो बस्ती वाले ध्यान दे लें, अगर संबंधित हैं तो संज्ञान लें और यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 22,000 रुपये मानदेय रहता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है दोस्तों। इसकी विज्ञप्ति जो है मैं टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को होनी है, तो ऐसे में कुछ केंद्रों में बदलाव हुआ है। पुराने परीक्षा केंद्र जैसे कर्म क्षेत्र महाविद्यालय इटावा ब्लॉक ए आगरा रोड इटावा, कर्म क्षेत्र महाविद्यालय इटावा ब्लॉक बी आगरा रोड इटावा, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज 58/46 कैदरगंज रोड कृष्ण नगर प्रयागराज। परिवर्तित परीक्षा केंद्र है जनता महाविद्यालय ब्लॉक ए
बकेवार इटावा और जनता महाविद्यालय ब्लॉक बी बकेवार इटावा और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद छाथम लाइंस प्रयागराज, यहाँ पर कुल मिला के ये चेंज कर दिया गया। दोस्तों ओबीसी आरक्षण में एक नया मोड़ है। ओबीसी के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकार बहाल होंगे। केंद्र ने इसके लिए संसद का रास्ता चुना है। इसके लेकर बुधवार को कैबिनेट में विधेयक को लाने की तैयारी है। वहां से मंजूरी के बाद इसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से अगले 1-2 दिन में पारित कराने की योजना भी है। देखिए दोस्तों, केंद्र ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध बताया गया था। कोर्ट का कहना था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान करने और अलग से सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ केंद्र ही ऐसी सूची बना सकती है, वही सूची मान्य होगी। कोर्ट के फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया था क्योंकि ओबीसी की केंद्र और राज्यों की सूची अलग अलग है। राज्यों की सूची में कई ऐसी जातियों को रखा गया है जो केंद्रीय सूची में नहीं है। केंद्र इस मसले को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि राज्य की सूची के आधार पर ही कई ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो राज्य की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण का लाभ पा रही हैं। कोर्ट का फैसला लागू होने से इन जातियों को नुकसान हो जाएगा। केंद्र सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रही। यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही साफ कर दिया था कि वह इससे सहमत नहीं है। केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में ही लाएगी विधेयक। कैबिनेट से आज इसे मिल सकती है मंजूरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की ओर से ओबीसी की पहचान करने को बताया था गलत। हाल ही के दिनों में ओबीसी को लेकर दूसरा बड़ा यह फैसला देखने के लिए मिल रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही के दिनों में यह दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके पहले सरकार ने 29 जुलाई को मेडिकल की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में ओबीसी की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया था। फैसले के मुताबिक यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त हो चुका है। देवरिया की न्यूज़ है। अब 50 से अधिक शिक्षक अब तक बर्खास्त किए जा चुके हैं। तो इसी प्रकार से हर जिले में इनको चुन चुन के बर्खास्त करना चाहिए। अब दोस्तों कोरोना की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। 15% मरीज बढ़े दिल्ली के अंदर। 7 पूर्वोत्तर राज्यों में भी संक्रमण में बनी हुई है तेजी। दिल्ली समेत 4 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। हिमाचल प्रदेश में नए केसों की बढ़ोतरी देश भर में सर्वाधिक। तो बिल्कुल ये चिंता का विषय है। साप्ताहिक संक्रमण 26% बढ़ा है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में 64% मरीज बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में 61% नए मामले हफ्ते भर के अंदर आ चुके हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और बने रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।